नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मेरी चर्चा का जो विषय है वह 2024 के जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उसमें विपक्ष की रणनीति। विपक्ष ने इतनी तगड़ी रणनीति बना ली है बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ कि इनका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए इस चक्र को तोड़ना बहुत मुश्किल है। जो कुछ उन्होंने किया वैसे संसाधन, वैसे कनेक्शन इनके पास नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कांग्रेस की। पहले तो विपक्ष माने, कांग्रेस माने पूरा इस समय विपक्ष वही है लगभग। एनडीए तो बहुत कम रह गया, तो सारे के सारे यूपी के पार्टनर हैं। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस की। क्या है कांग्रेस का? कांग्रेस के लिए अगले साल तक जो है लगातार 10 वर्ष ऐसे हो जाएंगे जब वो सत्ता से बाहर रही है। कांग्रेस के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि वो 10 साल तक जो है सत्ता से बाहर रही हो। और सत्ता से बाहर रहने का क्या मतलब होता है ये कांग्रेस बेहतर जानती है। कांग्रेस में कितनी चोट पड़ती है सत्ता से बाहर रहने में, ये उन कांग्रेसियों के दिल से पूछेगा। तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। आप जानते ही हैं कि कांग्रेस का स्थापना कैसी है। यह कोई भारतीयों की पार्टी नहीं थी। ये विदेशियों द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनाक्रोश न हो जाए उसको दबाने के लिए एक शॉक ऑब्जर्वर टाइप का जो है एक बनाया गया था, एक पार्टी बनाई गई थी। पार्टी क्या था? एक संगठन टाइप का था, कांग्रेस इसे उन्होंने कहते ही हैं। तो और उसका प्रतिफल उन्होंने क्या दिया? जाते जाते आप ही सोचिए 1885 में जो है इस कांग्रेस की स्थापना हुई और 15 साल वो हो गए और 47 साल ये हो गए। 62 साल लगे, 62 ईयर्स लगे इनको आज़ादी प्राप्त करने के लिए। 62 ईयर्स तक जो है कोई भी किसी भी देश में इतनी लंबा वो नहीं हुआ है कि इतने साल लगे हों किसी राजनीतिक आंदोलन को तब जाकर के स्वतंत्रता मिली हो। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, स्वतंत्रता का तो उनका कंसेप्ट था ही नहीं। जब 1920 में जब इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा नहीं करी तो हेडगेवार जी जो है कांग्रेस छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और जब देश में बहुत क्रांतियां होने लगी, लोग अंग्रेजों को मारे जाने लगे, उनके लिए जो है शासन करना जब मुश्किल हो गया तब जाकर के उन्होंने, और दूसरा विश्व युद्ध में तो ब्रिटेन जीतने के बावजूद जो है उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी, तब जाकर के उन्होंने सत्ता का ट्रांसफर किया। और सत्ता का ट्रांसफर जो है भारतीयों को न करके कांग्रेस को किया, जवाहरलाल नेहरू को किया। वही जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनको बनाया, न कि किसी भारतीय को बनाया। इवन जो सेना के जो जनरल थे, कमांडर इन चीफ जो सेना के थे, वो भी जो है भारतीय नहीं बने। उन्होंने कहा नहीं, हम भारतीय तो इनकी सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर। तो ये इसलिए जो है कांग्रेस कोई इंडियन पार्टी नहीं है, ये जो है उन्हीं का वो है, ब्रिटिशर्स का, विदेशियों के जो है एक आप दलाल समझ लो। तो मैं अब बता रहा हूं कि क्योंकि इसकी स्थापना ही जो है विदेशों से हुई, तो आज भी उसकी राजनीति विदेश से जो है संचालित है, या आज भी वो जो है सत्ता में आने के लिए विदेशी हेल्प ले रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूं कहां पर। अभी इन्होंने जो 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, जिसमें 59 हिंदू मारे गए थे, तीर्थयात्री जिंदा जलाए गए थे इनके द्वारा जो है, जिहादियों द्वारा जो है, ट्रेन की बोगी में। तो उसके बाद जो दंगा हुआ तो उन्होंने जो है, मतलब 20 साल से तो यही चल रहा है कि गोधरा में क्या हुआ इसका कोई जिक्र नहीं है। जिक्र सिर्फ जो है उसके बाद के दंगों का हुआ। हालांकि इस देश में दंगे तो हमेशा हुए हैं, और गुजरात में भी उससे पहले दंगा होते थे और उसके बाद से बंद हो गए। तो क्या है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और सारे एसआईटी, हाई कोर्ट, सब जगह से जो है मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन क्योंकि ये विदेशी पार्टी है तो इन्होंने षड्यंत्र करके बीबीसी से एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई, पहले बनवाई, जब भी बनवाई होगी, और इन्हीं के बयानों के आधार पर वही तीस्ता शीतलवाड़,
ये संजीव भट्ट और जो भी ये एनजीओ पंजीओ जो भी इनके जो वो हैं टूल्स है, ये राणा अयूब हो गई और ये आरफा और वायर, एनडीटीवी, इन सब के बयानों को लेकर के, इन सब को लेकर के उन्होंने ये शुरू किया, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसको जो है भारत में रिलीज कर दिया। तो ये लोग जो है इसको पूरा उसका वो करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं कि पूरी जनता को जो है दिखाया जाए। हालांकि क्या जनता को तो सब पता है ना कि हुआ क्या था असल में, सारी जनता को पता है। लेकिन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक माहौल बना रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। कैसे? आपको याद होगा ट्रंप के खिलाफ भी जो है ये जो लेफ्ट गैंग जो है, लेफ्ट और इस्लामिस्ट का जो गैंग है, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ भी यही किया। लेकिन वो ट्रंप जो है उनकी सरकार चले गई इनके षड्यंत्रों में जो है वो फंस गए और वो अमेरिका ने उनकी जगह पर जो बाइडेन को ले आए। तो यही वो करना चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि वो कश्मीर फाइल को उन्होंने प्रोपेगेंडा फाइल, जूरी के कुछ लोगों ने बताया। जो कश्मीर फाइल सच्चाई पर आधारित है, जिसे सैकड़ों करोड़ों लोगों ने जो है भारतीयों ने देखा, 200-300 करोड़ इसकी वो बिक्री हुई, उसको तो ये कह रहे हैं कि ये वो है फर्जी वो है। लेकिन वो फर्जी डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी वाली है उसको, उसके लिए जो है ये लोग पीछे, मतलब इसको सही बता रहे हैं। और कौन है? वही 5-10 हज़ार जो वामपंथी हैं, जो जेएनयू और हैदराबाद, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जादापुर हो गया, वो एएमयू हो गया, ये जो भी ये कुछ इनके गढ़ है। तो ये उसको जो है, तो इनको क्या हासिल होना है? वोट तो मिलेंगे नहीं, लेकिन वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो माहौल बिगाड़ सकते हैं वो ये कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी एक रिपोर्ट आई उसकी, अडानी की शेयर पे जो है ब्लूमबर्ग करके जो है उन्होंने एक बताया कि अडानी का गलत साम्राज्य गलत है, ये है वो है, जो कुछ उन्होंने हेरा फेरी करी और कई दशकों से कर रहे हैं ये सब करके। और अडानी जो है जो तीसरे नंबर पर थे वर्ल्ड में, 7वें नंबर पर चले गए। तो उसके पीछे क्या है? ये नहीं कि ये बात सही होगी तो कल के दिन जो है अडानी का साम्राज्य खत्म हो जाएगा या उसका काम खत्म हो जाएगा। नहीं, हफ्ते 10 दिन बाद जो है सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। भारत सरकार ने जो है सेबी को भी आदेश दे दिया है, या सेबी ने खुद दिया है। अब क्या है कि अभी तक तो ये कहते थे कि ठीक है भाई, अडानी अंबानी जो है मोदी जी के आदमी है, लेकिन मोदी सरकार ने खुद ही उनके खिलाफ जांच बैठा दी। अब जब जांच आएगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, पक्का है कि इसमें कुछ भी हेराफेरी नहीं हुई, तब फिर चिल्लाएंगे कि देखिए साहब, मोदी जी ने जो है अडानी को बचा दिया। जबकि स्वतंत्र संस्था करेगी, सेबी करेगी या आरबीआई करेगा, कोई भी करेगा, जो भी होगा। कोई ये तो है नहीं कोई पॉलिटिशियन करेंगे, कोई ये तो नहीं कि राहुल गांधी करेगा या अखिलेश यादव करेगा या ममता बनर्जी करेगी। जो भी करेंगे एक्सपर्ट करेंगे, और उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी ये रिपोर्ट जो आई है, हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट जो है, ये सिर्फ प्रोपागेंडा के लिए। तो इनका क्या है, एक सिर्फ प्रोपागेंडा के लिए ही ये लोग जो है इसके बहाने उनको करना चाहते हैं, मोदी को कंडम करना चाहते हैं या बीजेपी के खिलाफत करना चाहते हैं। बार बार जो है एक झूठ को हर उसमें जो है ये फैलाते रहते हैं कि सब चीन ने कब्जा किया। तब जो हमारे विदेश मंत्री हैं शिवशंकर साहब, तो उन्होंने कहा है कि भाई अगर किया होगा तो 1962 में किया, उसके बाद का तो मुझे पता नहीं है। अगर ऐसा है तो इंटेलिजेंस सर्विस बताएगी। हर बार इन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया। अब भी दोबारा हुई कि हमें सबूत दो, सबूत दो। यही सबूत तुमने 2019 में भी मांगे, तब भी जो है जनता ने जो है माना कि हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सब प्रोपेगेंडा जो है, ये इनका सब प्रोपेगेंडा चल रहा है, और वो इसी बहाने जो है, इसी उसमें जो है चाहते हैं कि हम बीजेपी को घेरें या मोदी जी को बदनाम करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और खासकर अडानी वाले मामले में
तो क्योंकि इस समय भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, कोई नहीं टिक रहा है भारत के सामने, न चीन, न अमेरिका, न ब्रिटेन, न यूरोप। सबसे जीवंत, सबसे वाइब्रेंट अगर कोई अर्थव्यवस्था है तो ये भारत की है। उसी को ये जो है तोड़ना चाहते हैं। ऐसी रिपोर्टों को जो है सार्वजनिक करके, बना करके, सार्वजनिक क्या बना करके गए होंगे, करवाए होंगे उन्होंने, और सारी जब ये सच्चाई आएगी तो सारा सारा झूठ होगा। लेकिन क्या होता है कि जो गोएबल्स, जो हिटलर की नीति की, गोएबल्स की जो नीति थी कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानने लगते हैं। जब तक ये रिपोर्ट आती है तब तक लोग इसको जो है सच मान लेंगे, उनके मन में आ जाएगा, और जब रिपोर्ट आ जाएगी तब सब भूल जाएंगे कि क्या था, लेकिन एक छाप पड़ जाती है। मैंने कई पढ़े लिखे लोग देखे, जैसे वो अभी भी कहते कि साहब लोहिया को सरकार ने मराया। जो जज लोहिया थे वहाँ महाराष्ट्र के, जो नागपुर में जिनकी डेथ हुई थी, तो उनको लोहिया को जो है सरकार ने मरवाया, क्योंकि वो कोई केस देखना चाह रहे थे। उनके हाथ में कोई केस था गृह मंत्री अमित शाह का। तो और शायद इन्होंने कोई किताब भी कोई छपने वाली, कह रहे छपेगी किताब। मुझे मालूम है ये सब चीजें जो है 2024 से, मतलब इस साल मई जून से इस तरह के रोज कुछ ना कुछ बवंडर आएगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट से जज लोहिया वाला मामला सब साफ हो रखा, लेकिन ये नहीं मानेंगे। ये अब उसको जो है प्रचारित कराएंगे, किताब निकालेंगे, उसमें सेमिनार करेंगे, जैसे इन्होंने 2019 से पहले जो है ऐसे कभी दलितों पे, कभी एसटी पे, इस पर प्रोपेगेंडा किया था। तो वो यही करेंगे। अभी ये जो है आपने एक चीज नोट करी होगी ना कि सबसे ज्यादा किस बात पे रोते थे ये? सबसे ज्यादा किस बात पर रोते थे? ये रोते थे नोटबंदी पर। अब ये चीजें खुल गई है सामने कि नोटबंदी का एक फेक करेंसी का जो है एक रैकेट था, जिसमें भारतीय, आप सबके नाम सामने आ रहे हैं कि किस ढंग से क्या हुआ। अभी जांच होगी, जांच होते होते टाइम लगेगा, लेकिन ये पूरा एक रैकेट था जो भारत के जो सत्ता पे बैठे थे उनकी वजह से जो है, उनकी सहायता से, जैसे आतंकवादी ये छोड़ते थे, ऐसे ही जो है ये फेक करेंसी का जो है इनका जाल था। वो जो मायाराम है, जो सेक्रेटरी थे तब वित्त मंत्रालय में, तो वो अब उनसे वहां से जाकर के सूत्र वहां से मिलेंगे, क्योंकि वो कुंजी वही है, की वही है, वहीं से सूत्र निकलेंगे। अब देखिए कौन कौन आते हैं। चिदम्बरम आते हैं, और अकेले चिदम्बरम में तो होंगे नहीं, और भी कई लोग होंगे। पूरा तंत्र ही लूट का तंत्र था, वो तो समय ही लूट का था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2024 से पहले पहले इस साल आप ये समझ लो कि शुरुआत हो गई। छुटपुट तो होती रही, लेकिन जो बाहर से अब ये कई रिपोर्ट, आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट आई थी कुछ महीने पहले, जिसमें जो है लिविंग स्टैंडर्ड या संतुष्टि का जो स्टैंडर्ड था, उसमें जो है भारत से ऊपर कौन था? श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। तो बड़ा इन्होंने ढोल बजाया कि देखिए भारत का कोई नंबर नहीं है। आज कहां पर ये देश भुखमरी में जी रहे हैं, और भारत कहां पर है? तो इनके लिए भारत चाहे डूब जाए, लेकिन इनको सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। तो अभी आने वाले समय में ऐसे कई मुद्दे उठेंगे, बहुत ये फर्जी जो है विदेशों, इनके देखिए जो वामपंथी हैं, तो इनका विदेशों से बहुत तगड़ा संबंध है। जितने मीडिया वीडिया है, तो ये सब इनका संबंध है, ये सब कराएंगे। कुछ भी रिपोर्ट छपवा दो इनसे, क्योंकि इनका देश के प्रति कोई भी वो नहीं है, लगाव नहीं है। ये तो खुद चाहते हैं कि ये देश के जो है टुकड़े टुकड़े हो जाए, कुछ भाषा के नाम पर हो जाए, कुछ क्षेत्र के नाम पर हो जाए, हर नाम पर जो है ये देश टूट जाए। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे ये। तो आप ये देखते रहिएगा कि ये सब जो है, ये सब होने वाला है। लेकिन सब कुछ दुरुस्त है, इनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। जैसे ट्रंप गया था, ट्रंप को इन्होंने हरवाया वामपंथियों ने, वैसे बीजेपी को ही हरवा सकते हैं। बिल्कुल वही उसी उसमें जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और गार्जियन, जितने भी इनके अखबार है, ये सब जो है अनशन वो करे, ये सब शुरू हो जाएगा। आप एक एक दिन गिनते, मतलब हर हफ्ते एक न एक चीज आपको जो है, ये जो 52 हफ्ते और जो रहेंगे, या 60-70 हफ्ते जो है, हर हफ्ते एक न एक कांड आएगा।
लेकिन यहां से नहीं होगा, सब विदेशों से। जब ये राहुल गांधी गए थे लंदन में, तो कहा कि वहां मिट्टी का तेल छिड़क दिया है, एक तीली दिखाने की जरूरत है। वो तीली नहीं जल पा रही है। क्यों नहीं जल पा रही है? मिट्टी का तेल तो कांग्रेस ने पूरा छिड़का दिया, हर किस्म के भेद पैदा करके। क्योंकि इनके षड्यंत्र और इनके इन रणनीति और मोदी के सत्ता से हटने के बीच में अगर कोई दीवार है तो वो है इस देश की जनता। अभी आपने सर्वे देखा होगा, मोदी जी के पक्ष में 67% है, 67% मोदी जी के पक्ष में। और वो कहते अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी अकेले ही जो है सत्ता में आ जाएगी। ये सबसे बड़ी जो है इनके रास्ते में ये रोड़ा है। अगर ये रोड़ा नहीं होता, मोदी जी को क्यों लोग मानते हैं? क्योंकि उनकी ईमानदारी है, बेदाग है। जब से वो सत्ता में आए, किसी ने एक पैसे का उन पर आरोप नहीं लगाया। कहीं ये नहीं कहा कि ये भेदभाव करते हैं। वो करते हैं तो सबके लिए करते हैं, किसी भी धर्म वाले के किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो ये जो है असलियत ये है कि वो जो बैरियर है जनता का, वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और अभी जो ये सर्वे जो आया सी वोटर का, तो उसमें बीजेपी की सीटें पहले से कुछ कम दिखा रखी है, क्योंकि इसमें चुनाव नहीं है। और शायद 43% करीबन एनडीए का शेयर वोट है। लेकिन मोदी जी का 5% का जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उनका व्यक्तिगत अलग से 5% का वोट बढ़ जाता है। तो अगर 43-48, आप ये समझ लीजिए कि जो ये कह रहे कि 303 से कम आएंगी, 303 से बहुत ज़्यादा आएंगी। तो मेरा ये कहना है कि इस बीच जो है बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ फर्जी खबरें आएंगी, विदेशों से ऐसे ही आती रहेंगी। लेकिन जनता को पता है कि कौन क्या है, वो इनके सारे षड्यंत्र को फेल करेगा। आज वो राहुल गांधी जो है तिरंगा लेकर के लाल चौक पर झंडा फहरा रहे बड़ी शान से। भैया ये जो है ये मोदी जी की देन है, ये बीजेपी की देन है, जिन्होंने 370 हटाया, 35A हटाया, जो आज आप वहाँ पर सुरक्षित हैं। पहले हिम्मत थी किसी की, और उनके साथ ही वही हैं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जो कहते हैं कि तिरंगों को कंधे देने वाला कोई नहीं होगा। वो जनगण मन और वो सब लगे हुए थे, वंदे मातरम गाने पे लगे हुए थे फारूक अब्दुल्ला। तो आप ये देखते रहिएगा, ये 70 हफ्ते का जो है तमाशा देखिए। हर हफ्ते आपको एक एपिसोड मिलेगा और आप फर्म रहिएगा, इस देश के प्रति ज़्यादा वफादार रहिएगा। सारे लोग इस बात को मानते हैं कि आज जो स्थिति है भारत की, जो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उस रफ्तार से कभी नहीं बढ़ा, न भी है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब जरूर करेगा।